उसने फिर उस हट्टे कट्टे आदमी को देखकर आवाज लगाई, ओए बाकुन, कहाँ भाग रहा है, वापस आ। अब तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सबके दिमाग में एक ही बात आ रही थी, थाईलैंड में ऐसा कौन है जो बाकुन से ऐसे बात करे। उन्हें तो लग रहा था कि अब बाकुन वेद को कुचल देगा, और बाकुन वाकई पलटकर भागते हुए वेद की तरफ दौड़ा। जेमिसन, चार्ल्स और मेरिलिन तो वेद की मौत के इंतजार में एक्साइटेड थे, लेकिन तभी बाकुन वेद के सामने आया। तुरंत झुककर बोला, बॉस, वेद बॉस। वेद ने बाकुन की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, ये जेमिसन तुम्हारा दोस्त है? मेरे हाथ तोड़ना चाहता था, ये तुम्हारे नाम की धमकी दे रहा था। क्या कह रहा था? हाँ, यमराज आएगा मेरी जान लेने। ये सुनते ही बाकुन के चेहरे का रंग बदल गया। वो तुरंत पलटकर जेमिसन के पास गया और जोर से उसके गाल पर तमाचा जड़ते हुए चिल्लाया, तूने हमारे बॉस की इंसल्ट करने की हिम्मत की? बेवकूफ, तुझे मरना है तो अकेले मर, मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है? बोल, क्यों किया तूने ये? जेमिसन की डर से पैंट गीली हो गई। बाकुन थाईलैंड का बेताज बादशाह था, और जिस लड़के से चार्ल्स की लड़ाई हुई वो बाकुन का भी बॉस था। अब तो उसकी नैया डूबी समझो। उसने थरथराते हुए चार्ल्स से पूछा, यहां असल में हुआ क्या था? लेकिन चार्ल्स खुद भी घबराया हुआ था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तब जेमिसन ने शॉप असिस्टेंट से पूछा। जब उन्होंने सारी कहानी बताई तो सच सुनकर भीड़ में खड़े लोग चार्ल्स और मेरिलिन को गालियां देने लगे। जेमिसन समझ गया था कि अब सिर्फ माफी ही उसे बचा सकती है। उसने चार्ल्स को घूर कर कहा, अब जल्दी से इनसे माफी मांगो, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। चार्ल्स चौंक गया। व्हाट? मैं माफी मांगू? वही मेरिलिन चीखते हुए बोली, नेवर, मैं कभी इन घटिया लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। सीमा तुरंत मेरिलिन के पास गई और उसे बोली, अभी थोड़ी देर पहले तू हमारे कपड़े उतरवाना चाहती थी ना, अब सोच तेरे साथ क्या होगा। सीमा सच में ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी, वो तो बस मेरिलिन को डरा रही थी, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरिलिन डर से चीखने लगी। चार्ल्स भागकर बेटी को बचाने आया, लेकिन बाकुन ने उसे एक लात मारकर गिरा दिया। अब मेरिलिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो रोते हुए चिल्लाई, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, प्लीज लीव मी। तभी वेद ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, छोड़ दो उन्हें। वो फिर मेरिलिन और चार्ल्स की तरफ देखकर बोला, दुनिया में हर कोई एक बराबर है, जात पात, ऊंच नीच, देशी विदेशी जैसे कोई चीज नहीं है। सब इंसान है तो इंसानों की तरह पेश आओ। चार्ल्स और मेरिलिन ने फिर से माफी मांगी, और वहीं जेमिसन ने माफी भी मांगी और ऑफर देते हुए कहा, मेरे मॉल में आपके साथ गलत हुआ है, इसलिए एज अ कॉम्पेंसेशन आप सबको जिस शोरूम से जो खरीदना है खरीद सकते हैं। करीबन 1 घंटे बाद जिना शॉपिंग मॉल से निकलते ही चारों के हाथ बैग से भरे हुए थे। खासकर सीमा, मानव और माही के हाथ में ढेर सारे ब्रांडेड शॉपिंग बैग्स थे, जबकि वेद बस एक बैग लेकर आराम से चल रहा था। तभी सीमा ने मुस्कुराते हुए एक बैग दिखाकर कहा, ये वाली ड्रेस आप कियारा को दे देना, थाईलैंड से बिना गिफ्ट ले जाना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मेरे पास भी 2 सेट्स हैं, माही ने बैग्स आगे बढ़ाते हुए कहा। वेद सर, आप ये दोनों भी ले जाइए, हमने तो ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े ले लिए हैं, मैडम भी खुश हो जाएंगी। वेद ये देखकर हंसते हुए बोला, कियारा लकी है जो तुम जैसे एम्प्लॉयज अपने बॉस के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन जो तुमने पसंद किया है वो तुम्हारा है। मैं कियारा और बाकी फैमिली के लिए ऑलरेडी गिफ्ट ले चुका हूँ। ये सुनकर बाकी तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। खासकर माही कंफ्यूज थी कि वेद कियारा को फैमिली क्यों बुला रहा था। तब मानव ने भौएं उठाकर पूछा, तुम कियारा और सबके लिए गिफ्ट ले चुके हो? पर तुम तो आधे घंटे से ज्यादा बाहर भी नहीं थे और लौटे भी खाली हाथ, ऐसा क्या ले लिया? दिखाओ जरा। वेद ने अपना बैग थपथपाया और हंसते हुए बोला, ये सरप्राइज है, घर पहुंचकर ही खुलेगा। तभी सीमा धीरे से मानव से बोली, वैसे आपने माही के लिए कुछ लिया या नहीं? मानव खांसने लगा और घूर कर सीमा की तरफ देखकर फुसफुसाया, मैं माही के लिए गिफ्ट क्यों लूंगा? सीमा हंसते हुए बोली, सब नोटिस किया मैंने, आप कैसे माही को देख रहे थे। अगर प्यार है तो इजहार भी करना पड़ता है, और लड़कियों को तो गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। वेद सर को देखो, वो कियारा मैडम के लिए आग पानी सब में कूद जाते हैं, उनकी तो आंखों में ही कियारा मैडम के लिए प्यार दिखता है, खुद सीखो उनसे। ये सुनकर वेद के कदम रुक गए। उसकी सुनने की पावर बहुत तेज थी, इसलिए उसने सीमा की बात सुन ली। फिर वो पलट कर सीमा के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कियारा से प्यार है? वेद का सवाल सुनकर माही शॉक थी। पूरे ग्रुप में सिर्फ उस बेचारी को नहीं पता था कि वेद और कियारा हस्बैंड वाइफ है। सीमा हिचकिचाते हुए वेद के सवाल का जवाब देते हुए बोली, मुझे तो सब पता है कि जब से आप उन्हें बचाने के लिए आग से भरी बिल्डिंग में घुस गए थे, फिर कार एक्सीडेंट में अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई, और जब भी उन पर मुसीबत आई आप ढाल बनकर उनके सामने खड़े रहे। ऐसा तो दुनिया के सिर्फ गिने चुने हस्बैंड ही कर पाते हैं।
अपने प्यार के लिए जान देने की हिम्मत सिर्फ रियल लव करने वाला ही कर सकता है। एक बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन आप तो जैसे उनकी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को अपना बना लेते हैं, जैसे उनका दुख आपका दुख हो जाता है। वेद को अचानक महसूस हुआ कि सीमा सही कह रही थी। कियारा के साथ हुए हर इंसिडेंट में उसका रिएक्शन नॉर्मल प्रोटेक्शन से कहीं ज्यादा इंटेंस था। यह सुनकर वेद के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो मन ही मन बड़बड़ाया, तो मैं कियारा से प्यार करता हूं, या फिर ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मुझे उस कड़वी ककड़ी से प्यार है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और हुआ तो ये ऐसी इक्वेशन है वेद जो तुझे सॉल्व करनी ही होगी। तभी मानव ने वेद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, कियारा थोड़ी तेज है, कभी कभी रूड भी हो जाती है, लेकिन वो तुम्हारी वाइफ है और तुम उसके हस्बैंड। आई नो तुम दोनों की वेडिंग दादी की वजह से हुई थी, बट आई कैन सी यू बोथ केयर फॉर ईच अदर। जब तुम मेरे पेरेंट्स को बचाने गए थे तो कियारा इतनी परेशान थी जितना मैंने उसे कभी नहीं देखा। यह सुनकर वेद हैरान रह गया। तभी माही हैरानी से बड़बड़ाई, वेद सर, कियारा मैम के हस्बैंड है? हाउ इज दिस पॉसिबल? वेद ने तिरछी नजर से माही की तरफ देखा और आगे बढ़ गया। वहीं सीमा ने माही की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हें पता चल गया तो मुंह पर टेप लगा लो और इस बात को अपने माइंड से इरेज कर दो। बाहर किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तब वेद वापस आया और उसने मानव को अपने साथ खींच लिया। तो मानव चौंक कर बोला, ये क्या कर रहे हो? वेद ने आंखें सिकोड़ कर कहा, बार बार माही की तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो डर जाएगी बेचारी। यह सुनकर सीमा अपनी हंसी रोक नहीं पाई और मुंह दबाकर हंस पड़ी। वहीं माही का चेहरा लाल हो गया और उसने झट से नजरें झुका ली। मानव शर्म और गुस्से से भर गया। बकवास बंद करो, मैं तो तुम्हें देख रहा था, मैंने माही को कब घूरा? वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, ओके समझ गया, डोंट एक्सप्लेन। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से देख कर तो मैं बोर हो गया हूँ। चलो कार आ गई, एयरपोर्ट चलते हैं। तभी सड़क किनारे एक लग्जरी कार आकर रुकी। उसके पीछे 4 ब्लैक कार्स जिसमें दर्जनों आदमी बैठे थे। तभी लग्जरी कार का दरवाजा खुला और गगन ने बाहर आकर कहा, आइए बॉस। वेद ने पहले सीमा और माही को अंदर बैठने को कहा और फिर मानव के कान में बोला, अभी तो बड़े ज्ञानी बाबा बन रहे थे, अगर प्यार है तो बोल दो। मानव हड़बड़ाया, मुझे कोई प्यार व्यार का बुखार नहीं है। वेद ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अच्छा तो ज्वेलरी स्टोर में 20,000 का इटर्नल लव वाला नेकलेस किसके लिए खरीदा? अपनी माँ के लिए? बड़े लव एक्सपर्ट बनने चले थे। मानव ब्लश करने लगा। तब वेद ने समझाया, सुनो, अगर सच में पसंद है तो कन्फेस करो। माही को प्रमोशन मिलने वाला है, उसके बाद वो और भी हाई प्रोफाइल हो जाएगी, तब और भी लड़के उसके आसपास मंडराएंगे। उस टाइम तुम अकेले बैचलर थोड़ी ना रहोगे। फिर बाद में मत बोलना कि जीजा जी ने समझाया नहीं। यह सुनकर मानव का चेहरा उतर गया। उसे पता था उसके दिल में माही के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अब वेद की बातों ने उसे सोच में डाल दिया कि देर करने से माही को कोई और ले जा सकता है। वहीं वेद अंदर आकर बाकुन के बगल में बैठ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।